करिए पारुल बहन। हाँ, राजा दंडवत प्रणाम। पहले मैं क्षमा मांगती हूँ, कल मेरी बराबर प्रस्तुति नहीं हुई, मेरी तैयारी नहीं थी तो मैंने बराबर नहीं बोला, तो मैं फिर से शुरुआत कर रही हूँ। तृतीय पाठ का 13वां अधिकरण है सुषुप्ति उत्क्रांतो अधिकरण। उसका अर्थ होता है कि सुषुप्ति और उत्क्रांति में जीव और ब्रह्म भिन्न होते हैं, इसलिए ब्रह्म ही प्रकरण का अर्थ होता है। ये 13वां अधिकरण है, उसमें 2 सूत्र है, 42 और 43। उसमें से पहला है सुषुप्त उत्क्रांत भेदेन। तो इस अधिकरण का विषय वाक्य बृहदारण्यक के ज्योतिर्ब्राह्मण और शारीर ब्राह्मण के विषय वाक्य है। संशय ये उपस्थित कर रहे कि यहाँ ये है कि ये वाक्य जो ये प्रकरण में आए हैं वो ब्रह्म परक है या जीव परक है। उसमें पूर्व पक्ष यह है कि ये अब जो वाक्य आ रहे हैं वो प्रकरण में वो जीव वाक्य है। जनरली अभी तक हम जब जो अधिकरण पढ़ रहे हैं वह उपनिषद के विषय वाक्य के संदर्भ में संशय पूर्व पक्ष उपस्थित करके सिद्धांत बताया है, लेकिन इस अधिकरण में प्रकरण के संदर्भ में शंका उपस्थित हुई है। ये ज्योतिर्ब्राह्मण के एक अध्याय पर ये शंका उपस्थित हुई है। तो इस ज्योतिर्ब्राह्मण में आरंभ में याज्ञवल्क किम ज्योति में पुरुष, मतलब ये पुरुष की ज्योति क्या है, वहां से उन्होंने उपक्रम किया था, और अंत में अभयम हवै ब्रह्म भवति य एवं वेदेति, जो इस प्रकार जानता है वो ही अभय रूप ब्रह्म को जानता है। तो यहाँ ऐसा समझा रहे कि इस प्रकार आरंभ में और अंत में जीव का निरूपण आने से, मतलब ये दोनों वाक्य में जीव की बात हुई है और मध्य में ब्रह्म के धर्मों का निरूपण हुआ है। तो इसलिए संशय हो रहा है कि यह प्रकरण ब्रह्म परक है या जीव परक है। इस तरह से ये संशय का टॉपिक हमको समझाया इस पुस्तक में एंगल से। अब पूर्व पक्ष की बात समझा रहे कि शंकराचार्य का यह कहना है कि अगर जीव ब्रह्म है, मतलब उनका तो यही मत है कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य है, तो अगर जीव ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन करेंगे तो यह प्रकरण जीव परक होगा, ऐसा उनका कहना है। और दूसरे मध्वाचार्य आदि अन्य मत में ऐसा बता रहे कि ब्रह्म ही मुख्य रूप से ज्ञान का विषय है। अगर ऐसा प्रतिपादन करेंगे तो ये ब्रह्म परक वचन हो गए। तो इस प्रकार से ये संदेह उपस्थित किया गया है। लेकिन ज्योतिर्ब्राह्मण और शारीर ब्राह्मण के अर्थ स्पष्ट होने से फिर आगे कोई संदेह नहीं रहेगा। इसलिए इस प्रकरण का तात्पर्य का नियामक हेतु दिखाते हुए सूत्रकार भेदेन पद का प्रयोग करते हैं। जो ये सूत्र है सुषुप्त उत्क्रांति और भेदेन, वहां से ये बात करें कि इसलिए भेदेन पद का प्रयोग करते हैं। भेद से जीव और ब्रह्म का वर्णन किया है, मतलब सुषुप्ति और उत्क्रांत में भेद से जीव और ब्रह्म का वर्णन किया गया है। जो पूर्व सूत्र आया था 41वां, उसमें बताए गए व्यपदेशात पद से इस सूत्र की संगति करके भेदेन व्यपदेशात कहकर सूत्रकार हेतु बताते हैं। अब इस विषय को समझने के लिए कुछ यहाँ पे वचन बताए, क्योंकि ये पूरा प्रकरण का विषय है तो बहुत सारे इसमें वचन आ रहे हैं विषय को समझने के लिए। तो वो बता रही हूँ कि जनक राजा ने याज्ञवल्क जी को प्रश्न किया कि क्या यह ज्योति जीव है। तब याज्ञवल्क जी ने ऐसा उनको जवाब दिया कि सूर्य, चंद्र, अग्नि, वाणी यह सब जीव की ज्योति नहीं है। ऐसा व्यावर्तन करके बोल रहे हैं कि आत्मा मतलब भगवान ही इस जीव की ज्योति है, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। तो उनको फिर से प्रश्न हुआ जनक राजा को कि वह आत्मा कैसा है, मतलब उन्होंने बताया आत्मा ही जीव की ज्योति है, तो उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन आया कि वह आत्मा कैसा है। तो याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि वह आत्मा विज्ञानमयी ज्ञान रूप इंद्रियों और हृदय में अपने प्रकाशमान है। तो जनक राजा को इस पर संदेह हुआ कि जीव भी ऐसा हो सकता है क्या, जो मतलब अपने हृदय में प्रकाशमान, जैसे बताया कि वह आत्मा अपने हृदय में रहता है, तो जीव भी ऐसा हो सकता है। तो उनको उत्तर ये दिया कि वह परमात्मा जीव के समान होकर
क्रीड़ा करता है, जीव के समान क्रीड़ा करता है। जीव की सभी क्रियाएं, सभी व्यापार के मूल कारण ब्रह्म है। मतलब ये जो भी क्रिया जीव करता है उसका मूल कारण ब्रह्म है, ऐसा बताने के लिए ब्रह्म के और जीव के ऐसे दोनों प्रकार के धर्मों ब्रह्म के विषय में बताए गए हैं। अब जब क्रिया के जीव की क्रिया, जब व्यापार, ये दोनों की बात आई तो ऐसा आगे विषय आया कि इसमें ब्रह्म की क्रीड़ा के 4 स्थान कहे गए हैं, यह लोक, परलोक, स्वप्न और सुषुप्ति। तो अभी एक एक की बात कर रहे हैं कि उसमें इस लोक, परलोक और स्वप्न में जीवात्मा के समान ब्रह्म अनुभव करता है। स्वप्न अवस्था तो मिथ्या है, मिथ्या होने से ब्रह्म की अनुभूति का तो यहाँ होगी नहीं। स्वप्न के तो फक्त मतलब ओनली जीव को ही अनुभूति होगी। और सुषुप्ति की जो चौथी अवस्था है उसको जीव की मुक्त अवस्था बताई गई है। तो जीवात्मा परमात्मा के समान अनुभूति करता है। इस तरह जीव और ब्रह्म की समानता श्रुति में दिखाई जा रही है। वो जीव और ब्रह्म के भेद बिना संभव नहीं हो सकती है और भेद की बात उपनिषद में नहीं बताई है। तो अब भाष्यकार जीव और ब्रह्म का भेद दिखाते हैं। उसमें जो पहला ये 4 दिखाया था, लोक, परलोक, स्वप्न और सुषुप्ति, उसमें से जो पहला जो लोक है उसकी बात कर रहे हैं। तो यह लोक में जीव नियामक नहीं है, वह परतंत्रता है। जीव तो परतंत्र है और वो तो हम सबको प्रत्यक्ष देख ही सकते हैं। इसीलिए श्रुति में यह भेद की बात नहीं कही गई है। जो आगे बोला कि श्रुति में ये सब बात नहीं कही है, तो उसका रीजनिंग करके बता रहे हैं कि जीव तो परतंत्र है और प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देख सकते हैं, इसलिए श्रुति में वो भेद की बात नहीं कही गई है। दूसरा बात हुआ स्वप्न अवस्था में, तो स्वप्न अवस्था तो माया ही है, तो इसलिए वहां भी भेद की बात श्रुति नहीं कहती। फिर सुषुप्ति, वो मुक्त अवस्था में जीव और ब्रह्म दोनों की समान अवस्था रहती है, इसलिए भेद की बात नहीं कही। तो जो परलोक रह गया चौथा, तो केवल परलोक संबंधी स्थान में श्रुति ने भेद का प्रतिपादन किया है। अब कह रहे कि इस लोक में अवतार दशा में अगर समझते हैं तो भगवान जब जीव की तरह ही अनुभव करते हैं, तब जीव के अंतःकरण और इंद्रिय के धर्मों भगवान को प्राप्त होते हैं। यह बात ध्यायतीव लेभायतीव श्रुति में कही गई है। मतलब यह लोक में भगवान अनुकरण से लीला करते हैं। स्वप्नावस्था में भगवान की क्रीड़ा का प्रकार बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि परमात्मा स्वप्नावस्था में स्वयं ही माया से सबलित होकर जीव की तरह स्वप्न में क्रीड़ा करते हैं और जागरण में भी उनकी क्रीड़ा जीव के समान ही होती है। यहाँ से ऐसा समझ सकते हैं कि जागृत और सुषुप्ति 2 अवस्थाएं ब्रह्म की जीव के समान दिखाई गई और स्वप्न सहित 3 अवस्था जीव को बताई गई। मतलब आगे बात आई थी कि स्वप्न में तो नहीं हो सकता है क्योंकि मिथ्या है, तो ब्रह्मा का तो अनुभव का कोई बात ही नहीं है, इसलिए 3 अवस्था जीव की है और जागृत और सुषुप्ति 2 अवस्था ब्रह्म की है। इस तरह भगवान की क्रीड़ा का वर्णन करके जीव की क्रीड़ा का वर्णन करते हुए भाष्यकार स वा अयम पुरुष से कहते हैं कि जीव को 3 स्थान बताए हैं और इसमें जीव को शरीर, इंद्रिय आदि से दुख प्राप्ति बताई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जीव परतंत्र है और उसमें ईशत्व नहीं होता है। आगे अब अथ यथा क्रमो अयम से भेद दिखाने का प्रारंभ किया है। तो यह जो वचन है उसमें भगवान का ही चरित्र दिखाया है, जीव का नहीं। अथ यथा क्रमो अयम, अथ शब्द से पूर्व आए हुए जीव प्रकरण से ये ब्रह्म प्रकरण भिन्न है ऐसा सिद्ध होता है। जीव परतंत्र होने से जीव जिस प्रकार मृत्यु के बाद परलोक जाता है उसका उपाय भगवान ही करते, ऐसा समझा के भेद बताया कि जीव अपने आप तो नहीं जा सकता है, भगवान ही उसको ले जाते हैं, ऐसा भेद बताया। भगवान में जागृत और स्वप्न का भेद नहीं रहता, यह बात अथो खलु ये श्रुति में कहा गया है। भगवान का स्वयं ज्योतित्व की बात भी यह श्रुति में स्पष्ट की गई है। यहाँ तक भगवान का चरित्र का विचार किया। आगे
जनक राजा ने याज्ञवल्क्य को जीव के मोक्ष के लिए प्रश्न किया। तो वहां स व एष वह जीव संबंधी वाक्य है। जीव को स्वाभाविक रीत से कोई भी पदार्थ का संग नहीं होता है। ये मोक्ष के रेफरेंस में उनका जवाब है कि जीव को स्वाभाविक रीत से कोई भी पदार्थ का संग नहीं होता है। ऐसे ही स्वप्न अवस्था में जीव को संग नहीं होता। ऐसे प्रत्यक्ष और अनुभव से समझाते हुए याज्ञवल्क्य ने जीव का असंगत्व समझाया। स्वप्न अवस्था में जब असंग है पर जागृत अवस्था में संग है या नहीं, वह जानने के लिए फिर से जनक ने प्रश्न पूछा। तो इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने मत्स्य का उदाहरण दिया है। तो मत्स्य का उदाहरण ऐसे हमको समझ में आया, सिखाया था क्लास में कि मत्स्य जब सोती है तब उसकी आंखें खुली होती है। तो उसको देख के हम ये निश्चय नहीं कर सकते हैं कि यह सो रही है या जागृत है। तो इसको ये उदाहरण को ऐसे समझना है कि इस तरह जागृत अवस्था मतलब संसारी अवस्था में हम अपना स्वरूप भूल गए हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानते हैं। इस जैसे मत्स्य सोती है कि जागती है वो हम नहीं देख सकते उसको देख के, उस तरह से हम संसारी अवस्था में भगवत स्वरूप हमारा अंशत्व होने के बावजूद हम अपने संबंध को भूल गए हैं। और फिर बाज और पक्षी का जो उदाहरण जीव सुषुप्ति अवस्था में भगवत स्वरूप को प्राप्त करता है वो बताने के लिए दिया है। सुषुप्त अवस्था में जीव को भगवान की प्राप्ति किस साधन से होती है वो समझाते हैं कि जीव को 5 नाड़ियों से स्वप्न में क्लेश होता है और स्वप्न में उसको भगवद आनंद का अनुभव होता है, लेकिन वो आनंद का प्रतिभासी है। सुषुप्ति में जीव और भगवान को कोई प्रकार की कामना नहीं होती, वो दोनों निष्काम है, इसलिए वो दोनों समान धर्म वाले हो जाते हैं। इसलिए दोनों भिन्न है ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो दोनों भिन्न है ऐसा शारीरः प्राज्ञः श्रुति में निरूपण किया है। शारीर मतलब जीव और प्राज्ञ मतलब भगवान, वो दोनों भिन्न है। सुषुप्ति में जीव को नाड़ी का आच्छादन नहीं रहता है। सुषुप्ति में भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने वाले जीव को बाह्य पदार्थ, इंद्रिय और ज्ञान वो आदि धर्म नहीं होते हैं। मतलब जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं तब हमको ये सब रियलाइज या कुछ फील नहीं होता है। इस तरह से ऐसा विजानीयात पद से कहा गया है कि भगवान ही शुद्ध सलील स्वरूप है, अर्थात शुद्ध स्वच्छ जलाशय के समान है जिसमें समस्त बाह्य इंद्रियां निमग्न हो जाती हैं। तो एष ब्रह्मलोक से शुरू करके अनुशशासयितदमृतम यहाँ तक फल स्वरूप आनंदमय भगवान का प्रतिपादन किया है। यहाँ तक जागृत अवस्था और सुषुप्त अवस्था वो दोनों अवस्था में जीव असंग रहता है ऐसा प्रतिपादन किया। अब जीव सुषुप्ति से भिन्न है सो ईश्वर से भी भिन्न है। इस बात का अनुभव करने के लिए जनक राजा ने फिर प्रश्न किया कि सुषुप्त अवस्था में जीव भगवान को जानकर कैसे मोक्ष पा सकता है। तो याज्ञवल्क्य ने उन्होंने समझाया कि सुबुद्धि अर्जन करके ही सब कुछ जाना जा सकता है। इस प्रसंग में उनके उपदेश में उपक्रम में जीव के धर्म और उपसंहार में ब्रह्म के धर्म को बताया है। ये मतलब पूरा प्रकरण के विषय वाक्य है, इसलिए बीच बीच में ये सब कोटेशन से हमको समझाया गया है, इसीलिए बीच बीच में ये सब वचन आ रहे हैं समझ आने के साथ साथ। आगे बताएगी स यत्र इति, उससे जीव की मूर्छावस्था और तद यथाधन, उसमें जीव की मरणावस्था का वर्णन है। उसमें भगवान ही जीव को दूसरे लोक में ले जाते हैं, इसलिए तद यथा राजा नाम इसमें भगवान के महात्म्य को बताया गया है। भगवान की विशेषता बताकर जीव की अनभिज्ञता बताई गई है। मीन्स जीव संसारी है और उसे भगवान के जैसा महत्व नहीं दे सकते हैं, भगवान के साथ उसकी तुलना भी नहीं हो सकती है। इस तरह से उसकी थोड़ी लोअर कैटेगरी बताई, भिन्नता बताई। आगे जीव को मोह बताते हैं, जैसे उसको विवेक नहीं होता तो इस तरह से वह ब्रह्म से न्यून बताया गया है।
आगे भगवान जब जीवात्मा को अपने साथ ले जाते हैं तब प्राणों का निर्गमन होता है, और जब निर्गमन की इच्छा न हो तब इंद्रिया सुषुप्त में लीन होती है। वह कूटस्थ और ब्रह्म होकर ही लीन होती है, अर्थात जीव में ब्रह्म का आविर्भाव होता नहीं है। इसका प्रतिपादन करने के लिए उपनिषद ने आगे के श्लोक में वो सब किया है। बृहदारण्यक उपनिषद में जीव के उपदेश का प्रकरण न होने से जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन नहीं है और असंप्रज्ञात समाधि का भी वर्णन नहीं है। यह ब्रह्म का प्रकरण होने से जीव की सद्य मुक्ति रूपी फल का भी यहाँ वर्णन नहीं है। जीव का उत्क्रमण होगा तभी उसकी सद्य मुक्ति हो सकती है, ऐसा शारीर ब्राह्मण में बताया गया है। सो समराइज करने के एंगल से लास्ट में टेक्स्ट में यह समझाया कि यह प्रकरण में सर्व पदार्थ का निर्णय करने वाले 13 श्लोक है। पहले श्लोक में ब्रह्म को जानने वाले को पुरुष की क्रम मुक्ति बताते हैं। सेकंड में सुषुप्त अवस्था में पंचविध नाड़ी का विचार है। तीसरा और चौथा में ब्रह्म तत्व न जानने वाले की निंदा की है। पांचवें में बुद्धिमान की महत्ता बताई। छठे से वैराग्य की विशेषता बताई। यस्यानुवृत्ति इसमें बताया कि उस और बाकी के उनके श्लोक में ब्रह्म के स्तुति और ब्रह्म के विज्ञान का वर्ण है। फिर याज्ञवल्क्य का सवयमात्मा से आरंभ करके जनक को तू अभय को प्राप्त हुआ, वहां तक यही वस्तु का स्पष्टता से उपदेश कर रहे हैं। तो सिद्धांत ये हुआ, ये सब श्रुति वचन देकर समझाकर कि ब्रह्म ही यह प्रकरण का अर्थ है, क्योंकि सुषुप्ति में यह शारीरात्मा प्राज्ञ आत्मा से जुड़ा हुआ है और उत्क्रमण में ये शारीरात्मा प्राज्ञ आत्मा से अन्वारूढ़ हुआ है। इस तरह जीव और ब्रह्म भिन्न है, ऐसा वर्णन मिलता है। इसे आकाश की निर्धारित भाव से ब्रह्म का प्रकरण मानना ही उचित होगा, जो पूर्व सूत्र में आया था। यहाँ ये सूत्र पूरा हुआ और 43वां सूत्र है पत्यादि शब्देभ्य, मतलब पति शब्द सर्वने वश, पति ही शब्द से ये हो सकता है, मति पति वगैरह शब्द है, इसीलिए ये प्रकरण भी ब्रह्म का ही है। मतलब पति मतलब सर्व को वश रखने वाले जो होते हैं वो ही नियामक है। तो इस तरह से पति कौन है, तो ब्रह्म ही सबके नियामक है, तो यह ब्रह्म का ही प्रकरण होता है। तो इस तरह से ये सिद्धांत स्थापित किया कि ये जीव परक नहीं है और ब्रह्म का ही प्रकरण है। अब ये तृतीय पाद यहाँ संपन्न होता है, तो ऐसा हमको क्लास में राजा ने समराइज करके ऐसा बताया था, वो मैं बता रही हूँ कि थर्ड पाद में ब्रह्म की उपास्य रूपता और जगत और जीव के प्रति ब्रह्म की आधार रूपता, ये दोनों का विचार करके हर पदार्थ ब्रह्म का ही अनुकरण करता है, ऐसा समझ में आया है। यहाँ पुरुषोत्तम जी तादात्म्य समझाते हैं। एक ऐसा होता है कि जहाँ जीवात्मा के अंदर ब्रह्म के गुण प्रकट होते हैं, दूसरा जहाँ जीवात्मा ब्रह्मवत हो गई है, तीसरा जीव और ब्रह्म का अभेद हो गया। इस प्रकार के निरूपण श्रुति में मिलते हैं। वहां यही समझना है कि ब्रह्म के धर्मों का जीव अनुकरण करता है, अर्थात महाप्रभु जी ने जैसे शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय में बताया है, उस तरह जीवात्मा के अंदर जो भी आनंद प्रकट होता है वो जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म न होकर आगंतुक धर्म होता है। तो मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा के अंदर जो कोई भी प्रकार के गुण देखे जाते हैं वह ब्रह्म के धर्म का अनुकरण माना जाएगा। अनुकरण मतलब किसी का कार्य को हम जैसे रिपीट करते हैं, तो जो भी गुण धर्म है वो ब्रह्म के धर्म का ही अनुकरण किया है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें आके जब सूत्र सब आए थे ये पाद में, तो आकाश प्राण आदि में जो धर्म आते हैं वह ब्रह्म में से ही आते हैं। ऐसे मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा में जो कुछ भी गुण दिखाई देते हैं वो सब ब्रह्म के धर्म का अनुकरण ही माना जाएगा, और उसी अवस्था में जीव ब्रह्मात्मक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। पर अत्यंत अभेद कहने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। शंकराचार्य जी ब्रह्म और जीव में अभेद मानते हैं,
ऐसा अभेद बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, पर जीवात्मा ब्रह्म का अनुकरण करती है, ऐसा बताने के लिए जीवात्मा को ब्रह्मात्मक माना गया है। जीवात्मा की ब्रह्म के साथ तुल्यता है, ऐसा कहने का भी श्रुति का तात्पर्य नहीं है। तो ये तीसरे पाद से हम ये समझ सकते हैं कि सर्व उपास्य ब्रह्म ही होता है, और दूसरा जितने भी जो भी पदार्थ हमें दिखने में आते हैं वो सब ब्रह्म का ही अनुकरण करता है। ये हमको पहले अध्याय के तीसरे पाद तक ये बात हमको समझ में आई। यहाँ मेरा निरूपण संपन्न हुआ। राजा दंडवत प्रणाम। हाँ, सुंदर। किसका क्रम है आगे? हीना बेन, आपका है क्या? हाँ जी, हाँ राजा। हाँ जी, हाँ करती हूँ राजा। चतुर्थ पाद का मुझे करना है, मेरा क्रम है राजा। हाँ, राजा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ये जो राजा ने कहा है उसका ही मैं अनुवाद ही कर रही हूँ, इस तरह से ही मैंने किया है। राजा ने जो कहा है वही बोलूंगी, कहूंगी। और बहुत मतलब आनंद आ रहा है ये करने में कि चलो ये विषय इतना डिफिकल्ट लग रहा था तो अभी अपना लगने लगा है। तो उसके लिए भी राजा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके आगे प्रस्तुति कर रही हूँ। प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद का पहला सूत्र ले रही हूँ मैं। पिछले यहाँ जो प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में पहले तो 28 सूत्र है और 8 अधिकरण में वो विभक्त किया गया है, तो 8 अधिकरण लेंगे और उसमें 28 सूत्र आएंगे टोटल। पिछले जो विषय हमने देखे तीसरे पाद में, उसका जो निरूपण हुआ उसका अभी हम विचार करें तो एक लाइन में ही बता रही हूँ कि प्रथम पाद में ब्रह्म का कार्य जो जगत है उसके विषय में जहाँ जहाँ श्रुतियों में निरूपण है उसका ब्रह्म परक निरूपण देखा। फिर द्वितीय पाद में ब्रह्म की अंतर्यामी रूपता बताई, उसका निरूपण देखा। और तृतीय पाद में ब्रह्म की उपासना को लेकर श्रुति में जहाँ निरूपण आया उसका विचार किया गया। इन तीनों पादों के द्वारा जितने भी वेदांत वाक्य है उन सब का ब्रह्म में समन्वय प्रतिपादित किया गया है। मतलब अभी जो पारुल बेन ने कहा वही कि जो भी अर्थ आ रहा है प्राण आदि शब्द से या कुछ भी हमको जैसे उपासना को लेकर जो वर्णन किया या फिर अंतर्यामी को, उन सब का अर्थ तो हमें ब्रह्म ही, तात्पर्य तो ब्रह्म में ही समझना। वही महाप्रभु जी ने जो अणुभाष्य किया है उसका तात्पर्य हमको यही अगर समझ में आ गया तो अणुभाष्य समझ में आ जाएगा। इस तरह से राजा ने भी पहले बताया था, तो मैं उनकी ही बात को कह रही हूँ यहाँ कि ब्रह्म समझ में आना चाहिए बस, कि हर बात में वो ब्रह्म ही वो कार्य कर रहा है, ब्रह्म ही है, वो सही सब कुछ कर रहा है और है ब्रह्म ही सब कुछ है। इस तरह से इन तीनों पादों के द्वारा जितने भी वेदांत वाक्य है उन सब का ब्रह्म में समन्वय प्रतिपादित किया गया है, यही उसका तात्पर्य है। अब यह जो चतुर्थ पाद आ रहा है उसके लिए अभी क्या कर रहे हैं कि तदाढ़यार्थम, तीनों पादों में सभी वाक्यों का ब्रह्म समन्वय जिस तरह से सोचा गया उन वाक्यों की ब्रह्म के विषय में दृढ़ता करने के लिए ये जो चतुर्थ पाद आ रहा है वो प्रकीर्ण वाक्यों का विचार यहाँ करेंगे। तो उसके संदर्भ में यहाँ उसका विचार किया जा रहा है, या जितने भी वाक्य है उन सभी का ब्रह्म में समन्वय कैसे होता है। यह जो प्रकीर्ण वाक्य है इसमें कोई वाक्य ऐसा है कि कोई जड़ निरूपक वाक्य है, कोई जीव निरूपक वाक्य है, कोई जड़ और जीव को मिलाकर कोई एक निरूपण कर दिया है, ऐसे भी वाक्य हमें यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ कपिल देव जी का मत जो है, जो निरीश्वर सांख्य का जो मत है, वो कहते हैं कि निरीश्वर सांख्य में भी इस सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर जो निरूपण आया है उन वाक्यों को किसी ने वैदिक मत के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है कि यह जो सांख्य मत है कपिल देव जी का वह वैदिक ही है। तो ऐसे जो आ रहा है तो वो शब्द को लेकर कपिल देव जी का भी मत में वही शब्द आ रहे हैं, तो इसीलिए वो देख कर कह रहे कि ये भी वैदिक ही है, उसको भी वैदिक ही मानना चाहिए।
तो इससे भ्रम होता है कि कपिल देव जी का बताया हुआ शास्त्र वैदिक है या नहीं है, क्योंकि भ्रम तो हो रहा है ना। तो भ्रम पैदा करता होने के कारण उन प्रकीर्ण वाक्यों का, उस भ्रम का निरसन करने के लिए उपोद्घात तथा उन मतों का यहाँ अभी विचार किया जा रहा है। इस सूत्र में चारों पादों में जो निरूपण आ रहा है उनकी समरी के रूप में यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि चतुर्थ पाद में पहला अधिकरण 7 सूत्रों का है। उसमें सबसे पहले सूत्र में काठक श्रुति का जो वाक्य है वही यहाँ विषय वाक्य रूप में बता रहे हैं। वही विषय वाक्य है, वो कठोपनिषद का वाक्य है और 1, 3, 10 और 11 में उसका निरूपण किया गया है। उसमें कहते हैं कि 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय को मिला के 10 इंद्रिया है। जो ज्ञान कर्ममय या जो 10 इंद्रिया है उसका भूत मात्र से अभेद है या उनकी भिन्न दशा है, ये यहाँ कह रहे हैं। सांख्य मत में प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सभी तत्वों का कार्य कारण संबंध से अगर पूरा विचार किया गया, संबंध से पूरा विचार यहाँ किया गया है। तत्वों का विचार यहाँ करने पर सूत्र का जो एक अंश है उसको ही लेकर अभी शंका कर रहे हैं। पूर्व पक्ष शंका करते हैं। अनुमान अभी एक शाम, ऐसे इतने वचन जो सूत्र से जो कहेंगे बात वो फिर सिद्धांत में आ रही है, तो इसीलिए यहाँ ये इतना अंश जो है वो उससे संदेह कर रहे, आकांक्षा कर रहे। आनुमानिकम अभी एक शाम, इस सूत्र के इतने अंश से कपिल देव जी ने भी उन्हीं तत्वों का निरूपण किया है जिन तत्वों का श्रौत मत में तत्वों के रूप में निरूपण किया गया है। तो हमारे मतलब महाप्रभु जी भी यही तत्वों को कह रहे हैं और कपिल देव जी भी यही तत्वों को बता रहे हैं। तो दोनों में तत्व की साम्यता तो हमको दिख रही है, तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि दोनों में तत्वों की साम्यता होने के कारण कपिल देव जी का जो मत है उसको वैदिक मत के रूप में हमको स्वीकारना चाहिए, ऐसी यहाँ आशंका कर रहे हैं। और चेतना के बाद जो सूत्र का अंश आ रहा है उससे चेतना शरीर रूपक विन्यस्त गृहीत दर्शयति, इतने शब्द से अभी समाधान कर रहे हैं। कपिल देव जी के मत में जो सिद्ध तत्व है उसे बताना श्रुति का तात्पर्य नहीं है, परंतु श्रुति यह कहती है कि हमें अपने शरीर को रथ के रूप में जानना चाहिए। ऐसा कहकर शरीर को रथ के रूप में बताया गया है, इंद्रियों को घोड़े के रूप में बताया और उसकी लगाम आत्मा के हाथ में होती है। इस तरह रथ और रथी का निरूपण हमें प्राप्त होता है। इसका ग्रहण इस वाक्य में करना चाहिए कि यह जो विषय वाक्य है उसमें जो निरूपण आ रहा है, जो वाक्य आ रहा है वह जीव प्रकरण अंतर्गत आता है, इसीलिए यह जीव निरूपक है। यह जो जीव प्रकरण है उसमें जीवात्मा की मुक्ति का उपाय का निरूपण यहाँ कर रहे हैं। तो कैसे किया जाए, तो यहाँ कहते हैं कैसे मुक्ति का उपाय कैसे करे, साधन तो मुक्ति हो, ऐसा उपाय का निरूपण यहाँ कर रहे। तो कह रहे कि योग्य शरीर का आरोहण करके हमें भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहिए, ये बता रहे प्रोसेस योग्य शरीर का। तो योग्य शरीर को ही यहाँ रथ कह रहे हैं और आत्मा जो है वो आत्मा रथ को चलाने वाली है। इंद्रिया जो घोड़े जो है वो रथ को चलाने वाला सारथी है। बुद्धि को सारथी बताया है क्योंकि वो निश्चय करने वाली जो बुद्धि है उसको ही सारथी बताया है कि उसको कहाँ लेके जाना है, वो निश्चय बुद्धि करती है। हमारा मन है वह जो रथ के बीच में जो धरी है, रथ के पहिए को ही, रथ के पहिए के बीच में जो धरी है जो रथ को पहिए को कंट्रोल करती है उसको ही मन कहा है। इस तरह से यहाँ भगवान के संबंधित पदार्थ है वह विषय है, ये इतना यहाँ बता रहे कि जो भगवान संबंधित पदार्थ है वो विषय वो मन से ग्रहण करेंगे तो फिर बुद्धि वही निश्चय और बुद्धि से निश्चय हो जाएगा, तो फिर वो मुक्ति की ओर उसका प्रयाण हो जाएगा। यह जो भगवदीय विषय है उसको हमारी इंद्रियां ग्रहण करती है और हमारी आत्मा तक पहुंचाती है।
तो अच्छे प्रकार से भावन हमारी आत्मा करती है। जो हमारी बुद्धि है वह आत्मा और ब्रह्म के विषय का विज्ञान प्राप्त करती है, वह महतत्व के द्वारा प्राप्त करती है। और जो मुक्ति में कारण दिखाई नहीं देता वह भगवान की कृपा होती है। यह बात यहाँ मुख्यता से ले रहे हैं कि वो जो प्रक्रिया जो बता रहे वो तो साधन के रूप में बता रहे, पर उसमें भी जो कारण दिखाई नहीं देता है वो कारण क्या है, तो कह रहे कि वो तो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है तो ही हम कोई कार्य में जुड़ सकते हैं जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, या फिर फल प्राप्ति कराने में हम जुड़ सकते हैं। तो वो तो भगवान की कृपा के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ कृपा को बता रहे। और जो पुरुष शब्द से श्रुति में कहा है वह तो भगवान के लिए ही कहा है, पुरुष शब्द से कहा वो तो भगवान के लिए। तो कह रहे कि इस प्रकार से यहाँ जो विषय वाक्य है उसमें संशय उपस्थित ये हो रहा है कि यह विषय वाक्य का निरूपण जो है वह ब्रह्मवाद का ही निरूपण कर रहा है, सांख्य मत का नहीं। उसके आगे यह भी कहा कि यह जितने भी भूत है उसमें रही हुई गूढ़ आत्मा जो है वो प्रकाशित नहीं होती। हम अपनी बुद्धि के द्वारा जब सूक्ष्म पदार्थ का दर्शन करने में सक्षम हो जाते हैं तब हमें अपने आगे दिखाई देने वाले पदार्थ में जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वो ऐसा जो पदार्थ है ऐसे ब्रह्म का दर्शन हो सकता है। इस मंत्र के द्वारा आत्म दर्शन का ही निरूपण यहाँ किया है। यह जो पूरा मंत्र है जिसमें पूर्व पक्षी ने कहा कि यह सांख्य मत है वह वैदिक है, उस मत का यहाँ खंडन कर रहे हैं कि यह पूरी श्रुति ब्रह्मवाद का ही निरूपण करने वाली है। यहाँ कहीं भी सांख्य मत का कोई भी अंश नहीं है, ऐसा यहाँ पुरुषोत्तम जी ने सिद्ध किया कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म के लिए ही ब्रह्म परक ही उसका अर्थ समझना चाहिए। शब्द के साम्य के कारण इसको सांख्य मत का अंश है ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब सूत्र ले रही हूँ, आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेतन शरीर रूपक करने पर वैदिक मत और कपिल देव जी का मत एक ही है, ऐसा यदि कोई कहे तो कहते हैं कि नहीं। शरीर रूप रस का विन्यास ग्रहण किया गया होने से आत्मदर्शन रूप ब्रह्मवाद का ही निरूपण मानना चाहिए। आगे जो हमने 3 बात देखे उनमें वेदांत वाक्य किस तरह से ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हैं वह बात भी हमने देखी। इसमें ही कुछ लोग वैदिक जो मत है उसको अच्छी तरह से नहीं समझने के कारण वेद के एक भाग से जहाँ इंद्रिय पुरुष ऐसे तत्वों को जो निरूपण मिल रहा है उससे उस भाग को ब्रह्म परक समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि कपिल देव जी का मत और वैदिक मत दोनों एक ही है, और वेद में जो भी निरूपण आया वह कपिल के मत का समर्थन करता है। इसीलिए कपिल देव जी का मत वेद सिद्ध है ऐसा कुछ लोगों का तात्पर्य है। कपिल देव जी के मत को ही वेद सिद्ध है ऐसा कह के यहाँ शंका कर रहे हैं। उसी का अब निराकरण कर रहे हैं कि चतुर्थ पाद में अब प्रारंभ कर रहे हैं कि ऐसे जो प्रकीर्ण वाक्य है ऐसे कुछ स्वतंत्र वाक्यों को यहाँ उपस्थित किया जा रहा है। इसमें महाप्रभु जी कह रहे इस सूत्र में ही सांख्य मत की बात आ रही है, ऐसा नहीं है। पहले भी हमने देखा आगे भी कि सांख्य मत का निराकरण तो हम आगे भी कर चुके हैं। अब अन्य वर्णनों के आधार पर उक्त मत को वैदिक मानने का संशय किया जाता है। पूर्व पक्षी आगे भी कहते हैं कि भले पहले हमने सांख्य मत का निराकरण भले ही कर दिया हो, परंतु श्रुति में कुछ वचन हमको ऐसे मिल रहे हैं कि जो सांख्य मतानुसारी हो, तो सांख्य मत को ही हमें वेदानुसारी कहना ही चाहिए। वेद की एक शाखा काटक श्रुति है और उस श्रुति के कोई एक पैसेज में सांख्य में जैसे प्रकृति पुरुष आदि का स्वरूप बताया गया है उस तरह का वर्णन हमें मिलता ही है। उसे देखकर कुछ लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि सांख्य के वर्णन के जैसा वर्णन होने से उस सांख्य मत को हम वैदिक नहीं कह सकते। अब वो श्रुति कौन सी है उसे यहाँ
बताते हैं कि इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ है, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से श्रेष्ठ महान आत्मा है, महान से अव्यक्त श्रेष्ठ है, अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष है और पुरुष से श्रेष्ठ तो कोई नहीं है, वही पराकाष्ठा और परागति है। ऐसा वचन यहाँ बता रहे हूँ। उसमें सांख्यवादी कहते हैं कि अहंकार से श्रेष्ठ महतत्व, महतत्व से प्रकृति और प्रकृति से पुरुष महान बताया है। अहंकार का जो तत्व है उसे तो हम स्वतंत्र रूप से मान्य नहीं करते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। इसलिए यहाँ जो निरूपण आ रहा है वह सांख्य मतानुसार निरूपण है। प्रकृतिवाद कपिल देव जी ने बताया वह वेद सिद्ध होता है, अवैदिक सिद्ध नहीं होता, ऐसा पूर्व पक्षी का यहाँ कहना है। उसमें अब उत्तर दे रहे, समाधान कर रहे कि शब्द के साम्य मात्र होने से सांख्य मत को वैदिक नहीं कह सकते। जो वाक्य में संदेह हो रहा है उसके आगे पीछे के वाक्यों को देखना चाहिए, प्रकरण को देखकर ही हमें निर्णय करना चाहिए। सब पूरा प्रकरण को देखकर निर्णय करे तो ही वो निर्णय योग्य यथार्थ होता है। कोई एक वाक्य से आप पूरे प्रकरण का अर्थ बता रहे हो, वो तो उसका अर्थ ही बदल देगा और वो ठीक नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं। तो पूर्व पक्षी फिर से अभी आगे कह रहे हैं कि यह जो वाक्य है उसे हमारे मत के अनुसार होने से इन वाक्यों को सांख्य मत परक मान लो, ऐसा कहना है। इसमें कह रहे हैं कि उससे पहले कौन सा वाक्य आता है, जो विषय वाक्य है उससे पहले यह वाक्य आ रहा है कि जहाँ आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को बागडोर कहा और इंद्रियों को घोड़े तथा उनके विषयों को उन घोड़ों का मार्ग जानो, इस तरह से कहा है। इसमें आत्मा, इंद्रिय, मन आदि से भोग करता है, ऐसा मनुष्यों का मत जो है वो भी हमें ऐसा भी बताया। अब जो विसंदिग्ध वाक्य के बाद का वाक्य क्या है, पहले का वाक्य बताया, अब बाद का वाक्य पूछ रहे तो वो क्या है। यस्तु अविद्यावान इत्यादि 4 वाक्य कहे गए, वो उसके बाद के वाक्य हैं। उसमें इंद्रियभ्य परा इत्यादि वाक्य भी है। तो उनका तात्पर्य यह है कि पूर्व वाक्यों और बाद के वाक्यों से ही इस वाक्य को जोड़कर ही इसका अर्थ विचार करना चाहिए। एक ही वाक्य को लेकर कभी भी उसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। तो सब पूरा उसका प्रकरण देखे, आगे पीछे के वाक्यों को देखकर ही हमें निर्णय करना चाहिए। यह जो प्रकरण है उसमें शरीर को रथ की उपमा देते हुए शरीर, इंद्रिय आदि का विवेचन किया गया है, उसका ही भाव हमें इस वाक्य में मानना चाहिए। जो भी उत्तमता बताई वह उत्तमता सभी इंद्रियों के कार्य के रूप में बताई जा रही है, वरना जो पूरा प्रकरण है उसमें एक वाक्य का तात्पर्य कुछ और अन्य वाक्यों का तात्पर्य कुछ और, उस प्रकार की विसंगति हो जाएगी जिससे वास्तविक अर्थ जो है वो हमको स्फूर्त ही नहीं हो पाएगा। इस प्रकरण का अर्थ क्या होना चाहिए उसे बताते हैं कि यह जीव संबंधी प्रकरण है। इसमें मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। हम जब अपने शरीर और उपकरणों को अच्छा बनाते हैं, मतलब प्रभुगामी बनाते हैं, वह उपकरणों की सहायता से हमारी आत्मा मुक्ति को प्राप्त करती है। यह इस पूरे प्रकरण का अर्थ हमें समझना चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति में जीव का शरीर ही मुख्य साधन है, वही रथ है। आत्मा में तो साधन करने की कोई योग्यता नहीं है। बिना शरीर अगर केवल आत्मा है तो वो कोई प्रकार के साधन नहीं कर सकती है। रथ घोड़ों के अधीन है, घोड़े बुद्धि के अधीन है, बुद्धि मार्ग के अधीन है, मार्ग प्राप्तव्य स्थल के अधीन होता है। यह सब में जब एक रूपता आ जाती है तब ही हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा जो है वह विषयों को अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने मन के संयोग से प्राप्त करता है, क्योंकि मन को इंद्रिय के राजा के रूप में बताया है। और जो प्राप्त करने योग्य स्थान है उसके लिए भी जब हम अपने मन के द्वारा उसको सम्यक्तया नियंत्रण करते हैं तब ही इंद्रियों का विनियोग उसमें किया जा सकता है और तब ही हम जो चाहे वह कार्य हो सकता है। जब हम इंद्रियों को तटस्थ कर लेते हैं तब उसमें यह कार्य संभव नहीं बन पाता। बुद्धि विषयों के विषय में निर्णय लेती है और आत्मा को योग्य मार्ग दिखलाती है। इसीलिए बुद्धि ब्रह्म विषयक होती है, तब उसे महतत्व के रूप में बताते हैं।
जब वो व्यापक विषय का ज्ञान प्राप्त करने योग्य बन जाती है, बुद्धि परम अव्यक्त होती है, प्रकट नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो भगवत कृपा से ही, अर्थात ऐसी ब्रह्म विषयक बुद्धि हर किसी के पास नहीं होती। जब किसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है तब ही हम भगवान के स्वरूप का ज्ञान ऐसी महत बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं। कोई अन्य पदार्थ के सहारे हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, केवल भगवान से ही हो सकता है, और वह भगवान तो स्वतंत्र है। महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण का यही अर्थ करना ठीक है। श्रुति भी यही बात कहती है कि भगवान सब पदार्थ में स्थित है, परंतु हम उन्हें देख नहीं पाते। जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं वही भगवत कृपा से सूक्ष्म बुद्धि को देख पाते हैं। जो भी सूक्ष्म पदार्थ है वह तो ब्रह्म ही है, उसका ज्ञान हमें उपनिषद से होता है, और भगवत ज्ञान जब हमें मिलता है तब हम वो सूक्ष्म तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। सूत्रस्थ जो चकार है उसमें भी गीता जी में जो भगवान ने आज्ञा की है कि जो मुझे तत्व से जानकर मुझ में प्रवेश करता है, ऐसा जो कहा है भगवान ने, इस प्रकार साधन उपदेश के अनुसार यह सांख्य सम्मत तत्व का विवेचक वाक्य नहीं है। यहाँ उसको नकार रहे कि जो यहाँ भी कहा है मुझे तत्व से जानकर मुझ में प्रवेश करता है, तो ये सांख्य सम्मत जो तत्व है उसका यहाँ वाक्य नहीं ही बता रहे हैं, ऐसे निराकरण कर रहे हैं। अर्थात मुक्ति योग्य जिस साधन का यहाँ विवेचन किया गया उस साधन को देखने पर यह सांख्य सम्मत वाक्य नहीं है, यह तो ब्रह्मवाद निरूपक वाक्य ही है। और ये सांख्य सम्मत होता, यदि ये सांख्य सम्मत होता तो सांख्य मत की प्रक्रिया के अनुसार इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, कि वह तो प्रकृति और पुरुष के भेदक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कह रहे सांख्य मत वाले। तो इस तरह से यहाँ बता दिया कि ये जो मत है वो सांख्य सम्मत जो बता रहे कि उसको भी वैदिक मान लो, तो कह रहे कि वो वैदिक नहीं है, क्योंकि ये सांख्य सम्मत जो मोक्ष की प्राप्ति भी इससे भी यहाँ निराकरण कर रहे हैं। अब दूसरा सूत्र आ रहा है, सूक्ष्मंतु तवर्हत्वात्। निरीश्वर सांख्य वेद सम्मत है, ऐसा संशय होने पर कहते हैं कि शब्द साम्य मात्र से निरीश्वर सांख्य वेद सम्मत है, ऐसा नहीं कह सकते। पुरुषोत्तम जी उसमें वेदांत अधिकरण माला में कह रहे हैं कि प्रथम सूत्र के भाष्य में हमारी बुद्धि के द्वारा भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है, जो बुद्धि को सारथी बताए आगे हमें, तो उससे ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान हमें हो जाता है। और बुद्धि के अंदर भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्रकट होने में भगवान की कृपा ही नियामक होती है। यहाँ इस बात को अभी संशय के रूप में फिर लेंगे, सीखेंगे हम आगे। तो कृपा को यहाँ नियामक बताया कि मुख्य तो कृपा ही है, कृपा से ही प्रवृत्ति होती है। उससे अतिरिक्त हमारी बुद्धि में ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्रकट ही नहीं हो सकता। उस विषय में आगे का सूत्र भी आ रहा है दूसरा, तो उसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि अव्यक्त शब्द जो यहाँ ले रहे हैं उसके द्वारा भगवत कृपा ही ज्योतित की जा रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। धर्मी के स्वरूप का निरूपण यहाँ तो चल रहा है, उसके बीच में जो कृपा है उसको धर्म रूप बता रहे हैं। तो धर्मी के स्वरूप का निरूपण चल रहा है, उसके बीच में ये धर्म रूप जो है कृपा, उसके स्वरूप का निरूपण कर पाना संभव नहीं है, ऐसी आशंका करते हैं। तो उसमें फिर यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ जो अव्यक्त शब्द है उसके द्वारा सूक्ष्म तत्व को ही कहा जा रहा है, और वह सूक्ष्म तत्व हम देखें तो केवल ब्रह्म ही है। धर्म और धर्मी यह दोनों एक दूसरे के साथ अभेद भाव से रहने के कारण धर्म और धर्मी के बीच अभेद ही है, इसीलिए यहाँ धर्मी ब्रह्म की कृपा ही यहाँ कही जा रही है। तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह जो सूक्ष्म शब्द है वह भगवत कृपा को निरूपित करने में योग्य ही है। श्रुति वचन का अन्य जो पाठ मिलता है उसमें भी भगवत कृपा परक अर्थ करने में भी कोई दोष दिखाई नहीं देता है, इसीलिए भगवत कृपा ही अर्थ करना योग्य है, ये बात यहाँ कहते हैं। तो पूर्व पक्षी उसमें फिर से शंका कर रहे हैं कि पहले हमने यह कहा कि बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है,
भगवान की कृपा से, तो उस भगवान की कृपा से होता है। तो उस पर कहते हैं कि वहां हम भगवत कृपा शब्द का उपयोग नहीं कह सकते, क्योंकि वैसे तो सबको धारण करने वाले परमात्मा ही ब्रह्मांड के सभी पदार्थों में अनुस्यूत है, तो फिर भगवान को किसी भी वस्तु से अलग कैसे कर सकते हैं। अर्थात भगवान को कृपा करके बुद्धि में ज्ञान प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं है, वह ज्ञान स्वतः हमारे अंदर होता ही है, क्योंकि भगवान के साथ हमारा तो अभेद होता है। यही पूर्व पक्षी का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है कि भगवान सब कुछ ब्रह्म बना है, तो हम भी ब्रह्म रूपी है, कृपा भी ब्रह्म रूप है, ज्ञान भी ब्रह्म रूप है, तो अब स्वतः सिद्धि है, इनबिल्ट है ही। उसको अलग से भगवान की कृपा हो गई इसके ऊपर और उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ऐसा। तो उसका निराकरण करते हैं कि सूक्ष्म तत्व है वह ब्रह्म है, उसका सूक्ष्म रूप ही सब में अनुस्यूत है, इसी वजह से ब्रह्मांड में रहे हुए सभी पदार्थों का ब्रह्म के साथ अभेद ही है। अव्यक्त शब्द का उपयोग सूक्ष्म वस्तु को बताने के लिए जो प्रकट रूप से दिखलाई न देती हो, ऐसी वस्तु को दिखाने के लिए अव्यक्त शब्द का उपयोग होता है। इसीलिए हर तरह से जो अव्यक्त शब्द को इसलिए कहा गया है कि वो गोप्य है, उसके अंदर इस प्रकार की योग्यता है। सूक्ष्म पद से हम सभी के अंदर ब्रह्म रहते हैं, ऐसा भी हम अर्थ कर ही सकते हैं, और भगवत कृपा हम सभी में अव्यक्त रूप से रहती ही है, ऐसा भी अर्थ हम कर सकते हैं। धर्म और धर्मी के बीच अभेद होने के कारण जिसकी सूक्ष्मता बताई गई है वह भगवान के लिए ही कहा जा रहा है। उसी सूक्ष्म पद से भगवत कृपा का भी ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि वह भी कृपा भी हमको दिखलाई नहीं देती है। भगवान की कृपा है उसके ऊपर, इस जीव के ऊपर, ऐसा हमको दिखलाई तो नहीं देता है, तो अव्यक्त शब्द से हम कृपा भी अर्थ ले ही सकते, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। प्रकट रूप में अर्थात हर किसी को भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता, किसी किसी को ही अनुभव होता है, तो वो अव्यक्त कृपा मतलब उसको सब में वो कृपा है ही, इस तरह से अभी हम नहीं कह सकते। हर किसी को भगवत कृपा का अनुभव नहीं हो सकता, हम देखते ही है कि किसी के ऊपर ही कृपा होती है, तो इस तरह से यहाँ समझा रहे हैं। अभी तीसरा सूत्र आ रहा है तद अधीनत्वाद अर्थवत। इसमें वेदांत अधिकरण माला का विषय पहले ले रही हूँ। तृतीय सूत्र में कह रहे हैं कि आगे जो कहा युक्ति से कृपा की ब्रह्मता यदि सिद्ध होती है तो फिर अभिन्न होने के कारण ब्रह्म से भिन्नत्व असंगत ही सिद्ध होगा, ऐसी आशंका कर रहे हैं कि ब्रह्म से भिन्नत्व उसका, आप कह रहे हो कि अव्यक्त से ब्रह्म ले लो या भगवान की कृपा, दोनों ही अर्थ हम उसका ले सकते हैं, ऐसा दूसरे सूत्र में कहा। तो अभी पूर्व पक्षी फिर से शंका कर रहे हैं, मतलब पुरुषोत्तम जी हमको बता रहे हैं कि शंका इस तरह से कर रहे हैं कि जो कृपा है वो अगर ब्रह्म आदि सिद्ध होती है तो अभिन्न हो गई, तो फिर उसका ब्रह्म से भिन्न उसका स्वरूप अगर आप बता रहे हो तो असंगत सिद्ध होगा। तो क्योंकि किसी के ऊपर कृपा होती है ऐसा कह दिया तो फिर असंगत हो जाएगा। कृपा ब्रह्म का धर्म है, यह कहना किस तरह ठीक होगा? तो धर्मी शब्द से ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म की कृपा के लिए ब्रह्म का धर्म शब्द होना चाहिए, धर्मी शब्द का प्रयोग कृपा के लिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पाठ का भी विरोध यहाँ बता रहे। तो यह दोनों ही दोष उपस्थित होने के कारण पूर्व सूत्र में कही गई बात जो है उसको वो संगत नहीं होती है, ऐसी आशंका यहाँ हो रही है। तो कहते हैं कि कृपा ब्रह्म से अभिन्न है, फिर भी ब्रह्म के अधीन होने के कारण वह ब्रह्म से भिन्न है। अर्थात कृपा और ब्रह्म यह दोनों अभिन्न है या धर्म धर्मी का भेद है, यह स्पष्ट करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अव्यक्त शब्द से हम ब्रह्म अर्थ करेंगे या ब्रह्म की कृपा अर्थ करेंगे। जैसे हमको दूसरे सूत्र में हमने उत्तर दिया कि ब्रह्म कहो या ब्रह्म की कृपा कहो, दोनों ही अव्यक्त होते हैं, इसलिए अव्यक्त शब्द से दोनों ही अर्थ ले सकते हैं, ऐसा कहा। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म और ब्रह्म की कृपा दोनों में धर्म और धर्मी का भेद होता है या अभेद होता है। इसमें कह रहे हैं अभी कि ब्रह्म अपनी कृपा को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से फिर से अभी उत्तर शुरू कर रहे हैं कि
कि ब्रह्म अपनी कृपा को कंट्रोल करते हैं, कृपा ब्रह्म के अधीन है, और जो जिसके अधीन होता है उसके साथ उसका भेद होता है, अभेद नहीं होता। अभेद हो तो अधीनत्व का धर्म कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ब्रह्म भिन्नत्वात् ब्रह्म नियम्यत्वम् ऐसा वचन कह के कृपा जो है वो ब्रह्म के अधीन होने के कारण उसका नियमन ब्रह्म कर रहा है। इसीलिए जैसे एक रूप से उनका ग्रहण करने पर अभेद में युक्ति सिद्ध होती है कि दोनों में अभेद ही है, उसी प्रकार नियम्य नियामक भाव को स्वीकारने पर भेद की ही सिद्धि हो रही है। अभेद होने पर तो एकत्व की सिद्धि हो जाएगी, और नियामक और नियम्य भाव की उपपत्ति भी नहीं हो सकती एकत्व कह देंगे तो कह रहे कि ऐसी शंका भी नहीं करनी, क्योंकि नियम्य और नियामक जो भाव है उसके बीच में भी भेद होना चाहिए कि अभेद तो नियम्य नियामक भी हो तब भी अभेद तो हो सकता है। उसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, एक जो सूत्र वचन देकर बता रहे कि ब्रह्मविद आप श्रुति वचन देकर ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ब्रह्म का जो सचित रूप जो ज्ञेय रूप है उसको विषय के रूप में यहाँ कहा जा रहा है कि आनंद रूप फल रूप होता है, अर्थात जो ज्ञान सत और चित का ज्ञान हम प्राप्त करते तो सचित का ज्ञान प्राप्त करते और फल क्या मिलेगा, आनंद का मिलेगा। जैसे जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जगत तो निरानंद रूप है, जीवात्मा के स्वरूप को ब्रह्म के अंश के रूप में हम जानते हैं, जीवात्मा भी निरानंद है। तो जगत के जिन पदार्थों के सहारे हम ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं उन वस्तुओं में आनंद नहीं है, फिर भी हमें जो फल मिलता है वह तो आनंद का मिलता है। जैसे यहाँ ये जो दृष्टांत देकर यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि यहाँ से भी यह बात समझ में आती है कि इन दोनों में अभेद पॉसिबल है। और कृपाविष्ट जो साधन है और आनंद जो है वो फल है। तो कृपा जिसके ऊपर हुई है तो कृपा आप साधन के रूप में गिन सकते हो और आनंद जो है वो फल है। या फिर अव्यक्त सचित रूप अक्षर होता है और आनंद रूप पुरुष जो परब्रह्म होता है, वो तो अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म के बीच अभेद होने के बावजूद भी पर और अपर भाव युक्त है। सिद्धांत मुक्तावली में भी हमें कहा है कि अक्षर से उत्तम भगवान परम ब्रह्म है। अक्षर और अक्षर दोनों के साथ परब्रह्म का अभेद है, फिर भी उनमें उच्च नीच का तारतम्य तो हम समझ ही सकते हैं और है ही उनमें तारतम्य तो दिखाई, आनंद कम करके उसका तारतम्य तो किया ही है। अदृश्यत्व अधिकरण सूत्र में यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि इंद्रियों से पर इस वाक्य में आनुमानिक तत्व है, उसमें कोई भी प्रकार की कोई अयुक्ति नहीं है, अर्थात परब्रह्म के लिए है और अव्यक्त शब्द को कृपावाची ही समझना चाहिए। 3 सूत्रों से वाक्य के पूर्व और अपर संबंध का निरूपण करके मतांतर का निराकरण करके ब्रह्मवाद का प्रतिपादन किया। और अब पूर्व और अपर वाक्यों के संबंध नहीं परंतु विषय वाक्य का ही विमर्श करके सांख्य वेद प्रयुक्त नहीं है उसका निराकरण 4थे सूत्र से प्रारंभ करेंगे। तो तद अधीनत्वाद अर्थवत रहते। अभी करूं मैं आगे 4था सूत्र, आज फिर समय हो जाएगा। हाँ इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ राजू कोई बात नहीं, हाँ कल बराबर हुआ इतना हो रहा है बराबर। हाँ एकदम सही। भले। हाँ राजू, दंडवत प्रणाम राजू।